हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज का कथा हम लोग शुरू करते हैं कि दमनक आगे क्या बोलता है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है तो कि संजीवक के पूछने पर उसे दंतिल की कथा सुनाते हुए दमनक ने कहा, इस धरातल पर वर्धमान नामक नगर है जिसमें दंतिल नामक एक सेठ नगर के प्रजाजनों व राजपुरुषों के समान रूप से लोकप्रिय था। लोगों की यह धारणा बन चुकी थी कि उसके समान कुशल और श्रेष्ठ व्यक्ति ना कोई हुआ है और ना होगा। यह सत्य ही कहा गया है कि राजा का शुभचिंतक व्यक्ति प्रजाजनों को फूटी आँख नहीं सुहाता, इसलिए प्रजाजनों का हित चाहने वाला व्यक्ति राजा के लिए भी अनछावनीय बन जाता है और तब किसी भी व्यक्ति के लिए राजा और प्रजा दोनों से समान रूप से सम्मान प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। इस समय के बीतने पर एक समय दंतिल का विवाह हुआ। दंतिल ने अपने विवाह के अवसर पर सभी राज्य अधिकारियों को न केवल सादर आमंत्रित किया, अपितु रनवास सहित उन्हें उनके अनेक प्रकार के बहुमूल्य उपहार देकर सम्मानित भी किया। किंतु राजा के सफाई कर्मचारी की उसने अपेक्षा की और राजपुरुषों के स्थान पर बैठ जाने के लिए उसका अपमान भी किया। इस पर गौरंभ नामक उस सफाई कर्मचारी को इतना दुख हुआ कि वह रात भर सो नहीं सका और प्रतिशोध लेने में असमर्थ होने के लिए अपने आप को कोसता रहा। यहाँ तक कि वह इस अपमान को ना सह पाने के लिए आत्महत्या की भी सोचने लगा। किसी ने सत्य ही कहा है, जिस प्रकार अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उसी प्रकार असमर्थ व्यक्ति जब किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो उसे किसी पर क्रोध का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। एक दिन प्रातःकाल नींद में राजा ऊँघाता हुआ जाग गया, परंतु यूं ही लेटे पड़े राजा के कमरे की सफाई करते-करते गौरम बड़बड़ाते हुए कहने लगा, तंतिल नगर सेठ है, तो क्या? उसकी इतनी हिम्मत कि वह रानी माँ को हाथ भी लगा सके। भले ही राजा ने यूं ही सुना होगा, तो भी एकदम घबराकर उठ खड़ा हुआ और गौरम से पूछने लगा, अरे गौरम, क्या तूने दंतिल सेठ को रानी को छूते देखा है? गौरम बोला, महाराज, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। रात भर जुआ खेलते रहने के कारण मुझे बहुत निद्रा हो रही है। हो सकता है कि मेरे मुंह से कुछ अनाप शनाप निकल गया हो। मुझे क्षमा करें महाराज। यह कहता हुआ गौरम तुरंत ही अपने कमरे से बाहर चला जाता है। इधर राजा का संदेह विश्वास में बदलने लगा था। उसने सोचा कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है। गौरम ने अवश्य कुछ देखा है, किंतु डर के कारण बता नहीं रहा है। तंतिल सेठ को रानीवास में आने जाने की खुली छूट है। किसी के मन का क्या विश्वास आग के पास रखा घी पिघल सकता है। यह स्वाभाविक है कि नीतिकारों ने भी कहा है कि मन का गुब्बार निकाल नहीं पाता तो वह स्वप्न या चेतन अवस्था में उसके मुंह से निकल आता है, वही करता है। और भी जागते रहने पर भी व्यक्ति अपने मन की किसी भी अच्छी या बुरी बात को गुप्त रखने में भले सफल हो जाए, लेकिन स्वप्न अथवा नशे की हालत में वह गुप्त रहस्य प्रकट हो ही जाती है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के चरित्र पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। स्त्रियों के लिए पुरुष को मूर्ख बनाना तो उनके बाएं हाथ का खेल होता है। वे बात किसी और से कर रही होती हैं, किंतु देख किसी अन्य की ओर रही होती हैं तथा चिंतन अपने मित्र की कर रही होती हैं। ऐसे में कौन जान सकता है कि उनका प्रेम पात्र कौन है? और भी स्त्रियां अपने अधरों से मुस्कुराती हुई किसी से भी बातें करके उसके मन को अपना चाहत का संदेह उत्पन्न करवा देती है। कुमुदीन की भांति वे अपनी खिली हुई आँखों से किसी की ओर देखकर ही उसे अपने ओर आकर्षित कर लेती है तथा किसी भी पुरुष के ध्यान में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठती है। कौन कह सकता है कि वास्तव में किससे प्रेम करती हैं? अर्थात स्त्रियों का अर्थात और सत्य प्रेम किसके साथ है? ब्रह्मा जी ने भी नारद जी से कहा था कि स्त्रियां तब तक ही सती बनी रहती है जब तक उन्हें एकांत अवसर तथा आमंत्रण देने वाला पुरुष नहीं मिल जाता। इन्हें पाते ही स्त्रियां अपने वास्तविक रूप में प्रकट कर देती हैं। मोह के कारण किसी स्त्री को अपने ऊपर मर मिट समझने वाले व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि वह उस स्त्री के हाथ का खिलौना बन गया है। स्त्रियों के चुंगल में फंसे मनुष्यों के बारे में कहा गया है कि जो पुरुष स्त्री की छोटी बड़ी सब बातों में आकर
तदनुसार क्रियाएँ करने लगता है, ऐसा पुरुष लघुता को प्राप्त हो जाता है। स्त्री के स्वभाव के बारे में कहा गया है कि जो पुरुष स्त्री के निकट पहुँचकर उसकी थोड़ी-सी सेवा करता है, वो स्त्री उसे चाहने लगती है। उस अपने किसी चाहने वाले के ना मिलने तक अथवा परिजनों के डर से ही स्त्रियाँ अपनी मर्यादा में रहती हैं, अन्यथा उनकी उच्च श्रृंखलता को तो सारा विश्व जानता है। स्त्रियों को बूढ़े, जवान, कुरूप, स्वरूप और कुलीन-अकुलीन का कोई विचार नहीं रहता। उन्हें तो केवल शारीरिक सुख देने वाला व्यक्ति चाहिए। इस प्रकार के विचार में पड़ा राजा उदास हो बैठा और उसने उसी दिन से दंतिल सेठ के अपने महल में आने-जाने का प्रतिबंध लगा दिया। राजा के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से दंतिल सेठ व्याकुल हो उठा और राजा राजा के इस व्यवहार का कारण जानने के लिए प्रयत्न करने लगा। वह सोचने लगा कि ये सातों बातें अवश्य ही सत्य हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो धन पाकर गर्वित न हो, विषयों से आसक्त व्यक्ति संकटग्रस्त न हुआ हो, स्त्रियों के सम्मोहन से जो अपने को बचा पाया हो, अर्थात सभी मोह में फंस जाते हैं। राजाओं का सर्वदा प्रिय बने रहें, अर्थात वह अप्रिय हो जाता है। काल का ग्रास कौन नहीं हुआ, भिखारी होकर सम्मानित बना रहा, अर्थात कोई नहीं। और सातवां लास्ट है वाला है, ऐसा कोई नहीं जो दुर्जनों की संगति पाकर दुर्गति का शिकार नहीं हुआ हो। जिस प्रकार आगे दिए जा रहे 6 प्रकार के प्राणियों में निम्न गुणों की अपेक्षा नहीं की जा सकती, उसी प्रकार राजा का कृपा पात्र बने रहने की आशा भी किसी को नहीं करनी चाहिए। कौवे से पवित्रता, जुआरी से सच्चे व्यवहार, सांप से क्षमा, स्त्रियों से कामवास न पूर्ति, नपुंसक व्यक्ति से धीरज और शराबी से तत्वचिंता की आशा करना व्यर्थ है। इसी प्रकार राजपुरुष भी सदैव किसी पर भी अपनी कृपा दृष्टि नहीं बनाए रखते। दंतिल सेठ ने सोचा कि बिना कारण तो कुछ भी घटित नहीं होता। मैंने राजा का या राजसंबंधी का स्वप्न में भी अनिष्ट नहीं किया, फिर भी राजा के मुझसे विमुख होने का कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए। एक दिन दंतिल सेठ राजा से मिलने गया तो द्वारपाल ने दंतिल को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। अन्य सेवकों को चुप देखकर गोरंभ कहने लगा, रे सेठ जी को इस प्रकार द्वार पर रोक के रखोगे तो तुम्हारी नौकरी जाती रहेगी। तुम जानते नहीं कि यह सेठ जी तो यहाँ के भी मालिक हैं। गोरंभ के इस प्रकार उलाहना देने से दांतिल समझ गया कि राजा के क्रोध का कारण यही व्यक्ति है। सत्य तो यह है कि राजा की सेवा करने वाला व्यक्ति या कुलीन और मूर्ख होने पर भी सर्वत्र सम्मान पाता है। राजा का सेवक भले ही कायर पुरुष हो और डरपोक क्यों न हो, वह किसी असम्मान को प्राप्त नहीं होता है। धनतिल सेठ को अपने विवाह के समय किया गोरंभ का अपमान याद आ गया। वह चुपचाप अपने घर लौट आया और उसी रात उसने गोरंभ को अपने घर बुलाया और उसे भोजन, वस्त्र एवं आभूषण देकर सम्मान सहित विदा किया। सेठ ने गोरंभ से कहा, तुम्हारा उस दिन ब्राह्मणों के स्थान पर बैठा जाना मुझे अनुचित नहीं लगा था, लेकिन मेरा तुम पर क्रोधित करना भी उचित नहीं था। उसके लिए क्षमा करो। दंतिल ने अपने व्यवहार और उपहारों से गोरंभ को अपनी ओर मिला लिया। इस पर गोरंभ ने भी दंतिल सेठ को विश्वास दिलाया कि वह शीघ्र ही राजा के साथ उसके संबंध पुनः स्थापित करेगा। जिस प्रकार तराजू के लिए पलड़े में थोड़ा बोझ डाल देने से उसकी झंडी नीचे को झुक जाती है और थोड़ा बोझ निकाल देने पर ऊपर की ओर उठ जाती है, उसी प्रकार ओछा व्यक्ति भी कुछ मिल जाने से अनुकूल हो जाता है और ना मिलने से प्रतिकूल हो जाता है, क्योंकि तराजू और दुष्ट की एक सी ही चेष्टा होती है। अगले ही दिन राजा के कमरे में झाड़ू लगाते समय गोरंभ कुछ इस प्रकार बड़बड़ाने लगता है, हमारे महाराज की सोच जाते समय ककड़ी चबाने की आदत कब छूटेगी। राजा ने सुना तो वह क्रुद्ध होकर बोला, अरे गोरंभ, तू यह क्या कह रहा है? क्या तूने मुझे कभी सोच जाते हुए ककड़ी चबाते देखा है? ऐसी बकवास करने के लिए मैं तुझे कठोर दंड दे सकता हूँ। घर का कर्मचारी होने के नाते तुझे नहीं मारा है। गोरंभ राजा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, रात को जागते रहने के कारण यदि मेरे मुंह से यूं ही कुछ निकल गया हो तो मुझे क्षमा करें, मुझ पर प्रसन्न होइए।
राजा ने सोचा कि इस प्रकार व्यर्थ बकवास करने की इसकी आदत ही है। जब यह मुझ पर इस प्रकार का झूठा आरोप लगा सकता है, तो दंतिल सेठ और रानी के संबंध में भी बकवास कर सकता है। इस मूर्ख की बकवास को सुनकर मैंने उस भले आदमी का बहिष्कार करके अपनी पत कितनी हानि कर ली है। मेरे कितने काम अधूरे रह गए। यह सोचकर उसने तुरंत दंतिल को बुलवाया और अपने अंग के वस्त्र, आभूषण आदि से उसे पुनः प्रसन्न कर दिया। यह कथा सुनकर दमनक ने संजीवक से कहा, अहंकारवश किसी छोटे व्यक्ति की उपेक्षा करने के कारण कई बार बड़े लोगों को भी अपने किए पर पछताना पड़ता है। संजीवक बोला, दमनक, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। संजीवक के यह कहने पर दमनक उसे अपने साथ पिंगलक के पास ले गया। तो दमनक ने पिंगलक को सादर प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं संजीवक को आपके पास ले आया हूँ। अब आप जो भी उचित समझें वह करें। संजीवक भी पिंगलक को प्रणाम करके एक ओर बैठ गया। पिंगलक ने आशीर्वाद देने के लिए संजीवक के कंधे पर अपना हाथ रखा और पूछा, इस सोने जंगल में आप कहाँ से और कैसे आए हैं? तो दोस्तों, अगला कहानी हम लोग कल जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, आप लोग कुछ सीखे होंगे इस कहानी से। तो धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, खुश रखें और हमेशा हंसते रहें। धन्यवाद।